साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में पहली बार मिठाइयाँ बंट रही थी पिछले 10 सालों में। ये मिठाइयाँ जीत की नहीं बल्कि लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में 100 से कम सीटें लाने की खुशी थी और शायद कांग्रेस पार्टी के लिए 99 सीट जीत का लाना ही इतनी बड़ी खुशी हो गई थी कि पूरा कांग्रेस का कुनबा फूले नहीं समा रहा था। मिठाइयाँ बँट रही थी। सोनिया गांधी खुश थीं क्योंकि उनका जो काबिल बेटा है वो लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटों पर ला चुका था और 99 सीट आई। जाहिर सी बात है कि पहली बार विपक्ष को अपना नेता बनाने का मौका मिला था और राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया। बड़ी बड़ी बातें की गई, राहुल गांधी को शैडो पीएम तक बता दिया गया, उनकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई। अच्छी बात है शैडो पीएम बताना भी। और ये कहा गया कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर देश की आवाज उठाएंगे, उस वर्ग की आवाज उठाएंगे जो कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होगा, जिसकी आवाज लोकसभा तक, देश की संसद तक नहीं पहुंच पाएगी, चाहे वो किसान हो, बेरोजगार हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर एक तबके की। करीब 1 साल बीत गया है और 1 साल बीत जाने के बाद भी अगर आप 2 दिन पहले राहुल गांधी का एक पोस्ट जाकर देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो ये पोस्ट उन्होंने किसी युवा वर्ग के लिए, किसी छात्र वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए नहीं लिखा है, बल्कि ये पोस्ट उन्होंने अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के लिए, अपनी बहन प्रियंका वाड्रा गांधी के लिए और अपने भांजी भांजियों के लिए लिखा है, जिसमें उन्होंने एक आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया उन्होंने कि पिछले 10 सालों से उनके जीजा जी को, यानी कि गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को परेशान किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। और जो नया एक घोटाला निकल कर सामने आया है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, गुरुग्राम का जमीन लेन देन का, उसमें जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम इसीलिए लिया गया है क्योंकि राजनीतिक तौर पर उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे बस इतना है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी विपक्ष में से पहले भी नेता के तौर पर ही रहे हैं। देश की आवाज एक तरफ और उनके परिवार की आवाज एक तरफ, हर बार ये तस्वीर क्यों? अरे तो राजनीति में आए हैं तो घर परिवार का नहीं देखेंगे क्या? आपको क्या लगता है? क्या वो गरीबों के घर में जाके उनका दर्द देखेंगे क्या? अपने परिवार का नहीं देखेंगे? जीजा का नहीं देखेंगे? अपने भांजों का नहीं देखेंगे क्या? उनका कर्तव्य ही भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं, इसीलिए तो बने हैं वो नेता प्रतिपक्ष, कि अपने परिवार का लोग देखें। और देखो, बड़ी बात ये हो जाती है, कभी राहुल गांधी ईडी पकड़ के ले जाती है तो पूरे देश में आंदोलन करवाते हैं। अब प्रियंका के लिए हो रहा है तो फिर होगा, फिर जीजा के लिए होगा। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो तो एक परिवार के लिए ही जुटे रहते हैं। ये मान लो जितने भी ऑलमोस्ट अभी आंदोलन हुए होंगे वो व्यक्तिगत नहीं हुए होंगे, वो कहने चाहिए कि कोई अगर जनता के लिए हुए होंगे। वो ऑलमोस्ट जो आंदोलन हैं, अब पूरे जितने आंदोलन हैं, कोई भी जो संवैधानिक संस्था है अगर अपना काम करेगी तो जमीन पर उनके कार्यकर्ता, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके तमाम नेता उतरेंगे और राहुल गांधी के पक्ष में हो जाएंगे। तो ये जो पार्टी है, हम बहुत पहले से कहते हैं कि परिवार की पार्टी है और परिवार के लोगों के लिए ही बनी है। देश बाद में पहले परिवार के लोगों का ध्यान दिया जाएगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपके व्यक्तिगत मसले हैं, आप उसको अलग रखिए, लेकिन आप व्यक्तिगत मसलों को राजनीति से जोड़ते हैं और कहते हैं कि मेरा बदला लिया जा रहा है। भाई बदला क्यों लिया जा रहा है? ऐसी चीजें निकल के आती क्यों हैं, ये बताइए आप। क्या संवैधानिक संस्थाएं क्या बिना सोचे समझे ऐसी कार्रवाई करती हैं? फिर आपको अदालत से राहत क्यों नहीं मिलती, ये भी सोचना होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, व्यक्तिगत कामों के लिए ही पार्टी का उपयोग लगातार करते हैं और एक परिवार के प्रति इनकी जिम्मेदारी यही महत्वपूर्ण है, न कि देश की जनता के प्रति इनकी जिम्मेदारी। देखिए, आप देखिए कि इससे पहले भी जो मसले उठाए गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, जनता के मुद्दे क्या थे? जनता के मुद्दे ये थे कि राहुल गांधी का जो घर है वो मानहानि के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद उनकी सांसदी छिन गई। उसके बाद राहुल गांधी का घर छिन गया तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई मेरा घर छिन गया। राहुल गांधी जी, वो घर आपका था ही नहीं, आप एक सांसद थे तो आपको रहने के लिए दिया गया था। जब आप सांसद नहीं रहे तो बाकायदा भैया सरकार ने अपनी संपत्ति ले ली। फिर वो ताला लटकाने वाली भावुक तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। राहुल गांधी घर से जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा कोई घर नहीं है। मतलब आपने जो राजनीति की एक परिवार में सीमित रह गए। आज आप कह रहे हैं कि मेरी बहन को, यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को, और जो मेरे जीजा जी हैं
रॉबर्ट वाड्रा को राजनीतिक मतभेदों के कारण शोषित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आप खुद जमानत पर रिहा हैं। अभी हाल ही में आपने फिर एक और जाकर जमानत ली लखनऊ कोर्ट में, जिसकी आपने तस्वीर आपके तमाम कांग्रेसी समर्थकों ने भी शेयर की। आपके परिवार के खिलाफ आरोप हैं भ्रष्टाचार के। आपके जीजा भ्रष्टाचार के आरोपों से भरे हुए हैं। जांच के बाद बकायदा चार्जशीट में आपका नाम आता है और उसके बाद आप कहते हैं कि उनका शोषण हो रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि राहुल गांधी तय कर लें कि वो विपक्ष के नेता अपनी परिवार की राजनीति के लिए बने हैं या देश के भले के लिए बने हैं। इस बात को एक बार तो कह दे। और यही वजह है, आप देखिए कि पिछले 11 सालों में कांग्रेस पार्टी अपने पतन की ओर एक दुगनी गति से बढ़ी है। मैं दुगनी गति इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर एक राजनीतिक पतन होता है तो उसकी जो गति होती है फिर भी थोड़ी मंदी होती है। ठीक है, कई पार्टियां होती हैं जो जनता के लिए काम नहीं कर पाती हैं, दूसरी अच्छी पार्टियां आ जाती हैं, जनता उनको सर्वोपरि कर देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर दुगनी गति से अपने पतन की ओर बढ़ी है तो उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि गांधी परिवार, जो कांग्रेस पार्टी का सर्वे सब्बा है इस समय, वो परिवार सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करता है, अपने परिवार के मुद्दे उठाता है। फिर भ्रष्टाचार में हम फंस जाएं तो हम आंदोलन करेंगे, ईडी की अगर हमारे खिलाफ जांच हो रही है तो हम आंदोलन करेंगे, सीबीआई हमारे खिलाफ जांच कर रही है तो हम आंदोलन करेंगे। ये राजनीति का इनका सबसे बड़ा मसला है। देखो, परिणाम क्या होता है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन विपक्ष के नेता ऑलमोस्ट पूरे अपने परिवार के लिए जुटे हुए हैं। जब जब ऐसी बातें आई हैं तब तक एक बाकायदा एआईसीसी के माध्यम से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाती है और जगह जगह कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि एक तो भरोसा नहीं है इन संवैधानिक संस्थाओं पर, और एक दबाव बनाने की जो राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी शुरू से करते आए हैं। तो मुझे लगता है कि पारिवारिक जो परिवेश में एक जो राजनीति की जाती है वहीं तक सीमित हो गए हैं, और इसी वजह से लगातार जो वोट बैंक है कांग्रेस का वो गिरता जा रहा है। क्योंकि इस तरह से अगर करेंगे, परिवार के लिए ही खड़े रहेंगे, परिवार के लिए राजनीति करेंगे, तो नेता प्रतिपक्ष कैसे कहलाएंगे। तो और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष भी, सत्तारूढ़ पार्टी भी लगातार घेरती रहती है इनको। बीजेपी ने घेरा है कि ये परिवार के लिए काम करते हैं, तो ये कभी लखनऊ पे जाना, कहीं यहाँ जाना, कहीं वहाँ जाना, कहीं ईडी, कहीं ये चक्कर, इसी चक्कर में उलझे रहेंगे। तो देश के लिए काम कब करेंगे मुझे समझ में आता है कि इनकी तस्वीर क्या होने वाली है और परिणाम क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन ये तो है कि जिस तरह से रणनीति लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ये राजनीति कर रहे हैं, उससे नुकसान तो कांग्रेस का जरूर होगा, फायदा तो मुझे कहीं से दिख नहीं रहा। देखिए, मैं एक मुझे हंसी भी आ रही है ये बोलते हुए, और आप विडंबना देखिए कि ठीक 2 दिन पहले राहुल गांधी जब बुधवार को असम पहुंचे थे तो उन्होंने अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक बैठक की थी और जनसभा भी की थी। जनसभा में उन्होंने खुलकर कहा था कि आप लिख कर लीजिए, मुझसे कागज में लिख कर लीजिए कि जैसे ही असम में हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की, हम असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजेंगे। आप इस बयान को अगर आप गौर से समझेंगे तो ये राहुल गांधी का राजनीतिक प्रतिशोध का एक चैलेंज था, एक चुनौती थी और दावा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल में भेजेंगे। ये बयान उनका 2 दिन पहले का था। और जब बीते दिन भैया जीजा जी का नाम आ गया चार्जशीट में भ्रष्टाचार की, भैया जीजा जी का नाम आ गया मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, तो अब राहुल गांधी सोशल मीडिया पर जाकर ये अपने कौन सा विलाप कहते हैं वो वाला विलाप कर रहे हैं कि देखिए भैया मेरी बहन को परेशान किया जा रहा है, ये बहन इनकी संसद में जाती है तो इनको भारत के मुद्दे नजर नहीं आते हैं, ये फलस्तीन का बैग लेकर जाती हैं, ये ऐसी तो इनकी बहन है, अब कहना नहीं चाहिए, फिर आके ये रोएंगे। तो भैया बहन जी, आप खुद एक सांसद हैं, आपको कौन शोषित कर सकता है? आप किससे डरती हैं? आपको तो भारत के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं रहता है। अब इनकी मां है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का हाल ही में एक लंबा चौड़ा लेख आया था जिसमें वो इजराइल और ईरान की बात कर रही थी, भैया गाजा की बात कर रही थी, पूरा पहलगाम निकल गया, पाकिस्तान का हम पर हमला निकल गया, सीज फायर निकल गया, सब कुछ हो गया, आपको कोई खबर नहीं थी। तो ये देखिए, ये पूरी इनकी जो राजनीति रहती है वो एक अपने परिवार की सत्ता को कैसे बचा के रखना है, कैसे हमें देश की सत्ता को भोगना है, देश की सत्ता के जरिए अपनी जो सत्ता है उसे मजबूत करना है, इसके इर्द गिर्द घूमती है। ना इन्हें देश के मसलों से कोई लेना है, ना तो राहुल गांधी को, ना प्रियंका को, ना सोनिया गांधी को। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप उदाहरण देख लीजिए।
सोनिया गांधी वैसे बीमार रहती हैं, लेकिन गाजा पर लिखने के लिए, इजराइल और ईरान पर लिखने के लिए उनका एक लंबा चौड़ा 5000 शब्दों का लेख आ गया। राहुल गांधी सरेंडर 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 का गीत गाते रहे और खुद जाकर लखनऊ में सरेंडर करके आ गए। प्रियंका गांधी पूरी महिलाओं की इतनी बड़ी रक्षक बनी रहती हैं, लेकिन पहलगाम में महिलाओं की बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए गए। प्रियंका गांधी आज भी नदारद हैं। ये पूरी राजनीति इनकी है, देश ये बात समझ गया है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अपने 150 साल के इतिहास को मिटाने में आज आकर खड़ी हो गई है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ